अब खामोश ख्वाहिशें पल रही हों। रात फिर से ढलने लगी। नाइला और मरियम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। फकीर भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। उसकी आंखें छत को नहीं, कमरे के उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सोई हुई थीं। सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से उनकी तरफ बढ़ा। काफी देर तक वो उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर वो नाइला के पास जाकर बैठा और नरमी से उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक नाइला थोड़ी सी हिली। फकीर को लगा कहीं वो जाग ना जाए, तो वो घबरा कर वहां से हट गया और मरियम के पास चला गया। अब उसने मरियम का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक मरियम की आंख खुल गई और वो चीख पड़ी, मगर फकीर ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वो हड़बड़ाकर वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मरियम सारी रात उसी सोच में डूबी रही। ये फकीर मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और फकीर के पास आईं। काफिला आ गया है क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। फकीर कुछ देर तक उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा, फकीर ने थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। फकीर ने